वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, अब हमें ज्वाइन किया है इरफान ज़हीर साहब ने। आप क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द शो इरफान। वेरी मच। और आपसे हम पीएसएल के बारे में बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे। इस मरतबा पीएसएल कैसा होने जा रहा है, मगर उससे पहले ये जो गाना और जो कंट्रोवर्सी जो खड़ी हो गई है, तो ज़रा हसीबो लाल जी का जिन्होंने दिल दुखाया है, शोएब अख्तर साहब और फैसल जावेद साहब, ज़रा उनसे बात कर लें। पहले तो हमारे शो में मौजूद है। वेलकम टू द शो जी। थैंक यू। वैसे अच्छा, ये बताइए कि इतना क्या आपको बुरा लग गया है? गाना है, ठीक है, आप तनकीद कर देते हैं कि भाई गाना मुझे पसंद नहीं है या मुझे अच्छा नहीं लगा, इतना काफ़ी था। इतनी शिद्दत से ऐसा लगता है कि बड़ा, यानी कि बड़ी नफरत का इजहार किया आपके लफ्ज़ों ने, आपके लहजे ने। आपने सोचा नहीं कि एक आर्टिस्ट के दिल पर क्या बीतेगी? एक जुमले में जवाब दे दूं तुझे? जी जी। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना गाना नहीं देखा। ये आपने क्या कहा अभी? खुदा का खौफ करें, अब ये गाली है। मैं ये YouTube चैनल की वजह से खामोश हूँ। हाँ। मैं केस करने जा रहा हूँ। नहीं, ये जो लफ्ज आपने इस्तेमाल, आप मेरे शो में ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसने क्यों गाया? आप अपने YouTube चैनल पे जितनी जो मर्जी इस्तेमाल करें, वो आप जाने, पब्लिक जाने, और पब्लिक जो आपके बारे में ख्यालात रखती है वो जाने। आपको अपना इमेज अगर बर्बाद करना है तो करें, मगर मेरे शो में ये लफ्ज आप इस्तेमाल नहीं यार करेंगे। वसी, मेरे बच्चे डर गए यार। मेरे बच्चों को मैंने ये गाना सुनाया, चीख मार के भाग गए। इसको भी छोड़ो। जब पुराने दौर में बच्चे सोते नहीं थे तो माँ कहती थी सो जाओ वरना बहू आ जाएगा। अब मैं कहता हूँ सो जाओ वरना हसीबों का गाना चला दूंगी। इतना क्या बुरा लग गया वैसे? क्राउड क्या होता है? क्राउड देखेगा क्राउड। इसने क्राउड बोला, आप क्राउड बोल। तो यार वो बात सुने, वो कोई विलियम पीटर, कोई हैरी की तो औलाद नहीं है। एक आम पाकिस्तानी है, एक सादी औरत है, उसने बोल दिया। इसमें क्या है? इतना लहजे को क्या करना आपने? यार वैसे अच्छे खासे पढ़े आप खुद जो अंग्रेजी बोलते हैं वो भी पंजाबी लहजे में बोलते हैं, इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। सादी औरत है तो घर में बैठ के कपड़े सिलाई करे। यार आप किसी स्कूल में आया लगे, ये क्यों गा रही है? क्यों ना गाए? ये क्यों गा रही है? क्यों ना इसकी गाए? पंजाबी सही नहीं, इसकी उर्दू सही नहीं। पंजाबी तो बेहतरीन है वो उसकी। कौन सी पंजाबी सी? अम्मा तो ढोल के तो बैठे हो, मेरे बच्चे निकलने में मां ना गाए तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। ये पंजाबी है? ये तो ना पश्तो लगती है ना पंजाबी। इसको क्राउड कहना है। क्राउड देखेगा मेरा स्वरूप टीवी पे क्राउड उस देखेगा। क्राउड में वो जो क्राउड, जैसे भी वो कह रही, उसमें जो मासूमियत है वो नहीं नजर शाह जी आती। पढ़े लिखे लोग हैं ये आप। देखो, तो बंदा तो अच्छा सिलेक्ट करके बुलाया करे। बेचारी का दिल टूट गया। ये बेचारी है। मैं फिर यहाँ से चली जाऊँ। नहीं, नहीं, आपको नहीं, पता यहाँ से। है कितने लोगों की हमदर्दियां आपके साथ हैं। आपकी जो उसके ऊपर जो व्यूज हैं, वो व्यूज खुद ये बताते हैं। और नीचे कमेंट्स भी अगर आप देखें तो ज्यादा लोगों ने पसंद किया आपको। करोड़ देखा जिहो जाने गाया, 2-3 बंदे ने नहीं देखा। केड़ा करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोग उस, अगर मेरे नजदीक किसी भी चीज का ज्यादा देखा जाना वो इस बात की दलील नहीं होता कि वो बड़ी को म्यारी चीज है, मगर बहरहाल आज का एक म्यार ये है भी। और नीचे कमेंट्स देखें तो उससे अंदाजा होता है कि लोगों ने पसंद किया उसे। केड़ा करोड़ देखा। इसकी ये सुनो। कहता ढोलकी वाला, ये कहता मैनेजर है, करोड़ खत्म। क्या जी इस फराज के दुम मैंने बाज नहीं आना। मैं आपको शोएब, वैसे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे इन होंठों से मुझे अपने नाम से नफरत करा देगी। मैं छोटी सी थी जब से मैं तू तुम्हारे कभी भी छोटी नहीं थी। ऐसी औरतें छोटी होते हुए भी ऐसी होती। मैं छोटी सी थी जब से मैं तुम्हारे मैच देख रही हूँ। जब तुम आउट करके चील बनते थे मुझे याद है। तुमको ठीक नहीं लगता, नेड़े कहाँ लगा? आज अब चलो गाँव, वैसे आपके अंदर इतनी तलखी क्यों है? मुझे करोड़ पे चलो छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। मतलब कुछ टीवी पे कमेंट करते हुए रेटिंग वेटिंग लेने के लिए जरा लाउड हो जाना, तल्ख बात कर देना, वो तो ठीक है, मगर ओवरऑल भी इतनी तलखी है, इतनी सख्ती है आपके मिजाज में, इसकी क्या वजह? मेरा दिल टूट गया। अगर एक दफा जरा बारीक बीनी से ये गाना देखो तुम्हें पता चलेगा। तुम्हें गुस्सा यार, इतना आता है तुम इश्क बोल पिया करो शोएब। नहीं, आप कौन हैं? आप ख्वाजा खुर्शीद अनवर हैं? वो कौन है? नहीं, आप आर.डी. बर्मन हैं? ये कौन है? आप कौन हैं? आप कैसे ये तय कर सकते हैं कि आपको म्यूजिक का उनसे ज्यादा पता है? आर.डी. बर्मन ने कोई करोड़ वाला गाना गाया? नहीं गाया ना। जी, आर.डी. बर्मन ने तो इतने एक्सपीरियंसेस किए हैं म्यूजिक में कि शायद ही किसी दूसरे मौसीकार ने किए हो। यार वसी पीएसएल का गाना है यार। ग्रीन बैकग्राउंड चाहिए था, पिंक लगा लिया, गोले गंडे वाला गाना बना दिया। अरे यार मैं चीखू नहीं तो मैं क्या करूं? मैं केस करने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप गालियां क्यों दे रहे हैं उन्हें? आप ना चीखे शोएब, आके चीख के आपके डेले बाहर आए हुए हैं। तुम्हारे गाने की वजह से डेले बाहर आए। मैं बताए दे रहा हूँ, मैं केस करने जा रहा हूँ। ये आखिर गाना बनाया किसने? ये लिखा किसने? ये अप्रूव किसने किया? लाल पीला नीला रंग चल रहा है, पीछे हरा रंग है ही नहीं। हरा रंग कहाँ था? इतनी तेजी अगर मैचों में दिखाई होती आज बाहर तो ना बैठे। एग्रेशन की बात करें तो एक दफ़ा बल्ला वाकई मार चुके हैं आसिफ को, और बोर्ड के साथ भी कई दफ़ा इनके इश्यूज इस तरह के आ चुके हैं। और अभी तो पर्टिकुलरली ये स्टैटिक की बात कर रहे हैं। जी कि जो स्टैटिक है, बोर्ड की स्टैटिक ठीक नहीं है। ये इन्होंने इस पीएसएल से पहले भी ये बात करते रहे कि ये मैनेजमेंट की जो चीज़ें पीएसएल लॉन्च करती है वो ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में जब तक पीसीबी में इनको कोई ओहदा नहीं मिलेगा,
इनको सुकून नहीं आने वाला। अपने को नहीं चाहिए उदा। आसिफ को बल्ला मारा, ये बता रहा है ना, क्यों मारा ये भी तो बता। क्यों मारा था इन्होंने आसिफ को बल्ला? उसकी रीजन तो मेरा ख्याल है ये खुद बताएं, ज्यादा बेहतर होगा। बताइए जी। अपनी गाड़ी में नसीबों के गाने चला रहा है। और गाने कौन सा? वे गुजरा वे गुजरावे। ये गाना मैंने आपको मना किया था। और कोई सुना दे। वैसे अभी by the अगर cost कहोगे की ना और गुजर- कोई सुना दो तो ये कहेगी जफ्फी कुट के जे पाम एक बार गुजर। इसके गाने गुजर से शुरू होके जफ्फी पे खत्म हो जाते अच्छा, हैं। आपने सारे इनके गाने सुने में? मजबूरी थी। अच्छा, ये सुन के तो मेरे खिलाफ हुआ है। वैसे कॉस्ट में विजय गुजर ही है ऑलरेडी। अच्छी बात है, वो तो सारी जातें हमारे लिए मोहतरम है, वो बात नहीं है। क्या आपने बात मेरे सिर्फ ये साथ- है कि जब आप तनकीद करते हैं तो अगेन मैं ये मार्जिन देता हूं उन्हें कि उन्हें शायद इल्म ना हो कि जो लफ्ज वो इस्तेमाल कर रहे हैं ये गाली है ये गाली है? जी, गाली है। बताया नहीं तुम। बड़ी सख्त गाली है ये, अच्छा, गालियां खान साहब को सारी याद है, इसके बारे में उन्होंने भी नहीं बताया। मगर जिसको दे रही हो ना उसके लिए गाली नहीं दो। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा मैं? अब रोके सच्ची हो जाती है ये। अब आप एक मिनट मुझे बात करने दें। आपको जब पता लगा कि पाकिस्तान के इतने बड़े स्टार ने, बहरहाल पाकिस्तान का वो स्टार है, और इस तरीके से इस अंदाज में आप पर तनकीद की है, क्या बीती आप पे? मुझे बड़ा दुख हुआ है शाह जी। अच्छा, देखिए हमारे मुल्क के फनकार हैं, स्पोर्ट्समैन है, जितने भी लोग हैं एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे जी जी जी। तो ये किस तरह सारा मामला। लेकिन हसीबो एक तो इसमें है ना, अगर किसी को गाना आपका नहीं पसंद आया तो ये तो हक है ना कि वो तनकीद करे। तो वो तनकीद करे ना, गालियां तो ना दे। जी जी जी, यही मैं भी कह रहा हूँ। अरे नहीं है गाली, कुछ किसने गाया, किस किताब में लिखा है? देखो शुएब, मैं तुम्हें एक बात मेरा बताऊं। नाम मत ले यार, नफरत होगी मुझे इस औरत से। एक गाना शुरू हुआ, लाल पीला गोलागंडा आया, ये मोहतरमा आई, इनके बाद एक और मोहतरमा अच्छा, आई। एक बात बताइए, जब आप बाजुकात मैच में नाकाम होते थे हाँ। और कोई ये कहे कि हमें नफरत हो गई या गालियां दे तो आपको कैसा महसूस हो? मुंह तोड़ के रख दूंगा मैं। तो उस गरीब को क्यों आप गालियां दे रही हैं? इसका काम नहीं है ये। मैं क्या वेल्डिंग का काम शुरू कर दूं? आप ये कैसे तय कर सकते हैं? मैं बता सकती हूँ। मैंने आपसे पूछा ना, आप कोई मौसीकार हैं, आप कुछ सिंगर हैं। एक बात यानी कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं कम से कम मैंने म्यूजिक के 12 साल प्रोग्राम किए हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत सीखा भी है। मतलब मैं अगर कोई तनकीद भी करूँ, कोई बात भी करूँ तो चले, कोई थोड़ी बहुत कुछ सेंस है। आपका क्या लेना देना म्यूजिक से? एक बात बताओ वसी, इंसान की तनकीद जिंदगी। आप करें, अगेन ये आपका राइट है, मैं ये नहीं कह रहा, हाँ। मगर जिस शिद्दत के साथ, गालम गलौज के साथ आप तनकीद कर रहे हैं, ये कहाँ की तुक है? शर्म नहीं आती गाना बनाया हुआ आपको? आपने मेरे बच्चे डरा दिए, आपने मेरे बच्चे मेरे 3 दिन से बात नहीं कर रहे आपकी वजह से। मैं आपसे बड़ा सख्त नाराज हूँ और मैं केस करने वाला हूँ आप पे। मैं आप तनकीद स्टार हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो भी पाकिस्तान का एक मोतबर नाम है। मैं तनकीद करूंगा, तू कसम खा मेरी तनकीद पे बीप नहीं लगाएगा। नहीं लगाऊंगा। शुएब ने भी बोला कि इसके बच्चे डर जाते हैं जी मेरी जी आवाज सुन के। जी जी जी, तो मैं क्या ड्रैकुला का बैकग्राउंड कर रही हूँ? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरे बच्चे भी सुन रहे हैं, वो तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, कोई नहीं डरा। एक आध शॉट जो है इनका, हाँ जी, वो ये वाला। ये थोड़ा सा जरा शॉट लगा है। हाँ ये वाला, आई एम रेडी, आई एम मुझे बताया जाए ये किस काम के लिए रेडी है। PSL होने जा रहा है। हाँ तो PSL के लिए मैच देखने के लिए रेडी हैं। ये भी नीचे पट्टी चलाना कि मैच देखने के लिए रेडी के बारे में कहा। ये तो देखिए आपके जहन की, यानी कि मैं कहता हूँ कि बड़ी को गंदी जहनियत वाला होगा जो इसके अलावा इसका कोई मतलब निकालेगा। वैसे मैं PCB पे केस करने जा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, बदतमीजी की है, ये गाना गाया है। अगले साल PSL होगा, कोई चिमटा उठा के आ जाएगा, उसको गवा दोगे? हाँ तो क्या है, पिछले साल आरिफ लोहार साहब ने गाया था। आरिफ जिगर है अपना यार, वो अच्छा गाता है, लेकिन इसने मतलब ओए खान साहब ओए करे तो गलत, ये ओए करे तो ठीक चलेगा। खान साहब का देखिए ना, अपने मुखालिफिन को मुखातिब करना एक अलग चीज है, मगर ये अवामी मेले का एक समा है, पूरा पाकिस्तान उसको है ना अपना इरफान, पूरी पब्लिक एंजॉय कर रही होती है, लोग मस्ती में झूम रहे होते बहुत हैं, अच्छे। लड़के वाले एक दूसरे को ओए कह के बुलाएंगे, तो कोई इसमें बुराई नहीं है। इसमें यही क्या अगर बुराई है? आतिफ असलम कहे, यही अली जफर कहे तो वो अच्छा नहीं। हाँ तो मतलब वो कहता हुआ कितना बुरा लगेगा। इसमें चीज़ है कि क्रिटिक्स इनके जायज़ हैं, लेकिन मेथड गलत था। इनफैक्ट जो अली जफर ने बेंचमार्क सेट किया था ना, वो बहुत बड़ा कर दिया था। तो उसको मीट करते हुए हमें उसका ख्याल PCB को भी रखना चाहिए था, क्योंकि ये अब दुनिया की 2nd नंबर पे लार्जेस्ट बड़ी एक ब्रांड बन चुकी ठीक है। है। आपको उन चीज़ों को देखते हुए आपको तो ऑब्वियसली गाना अभी नहीं, 1 मंथ पहले आ जाना चाहिए। आप एक मोमेंटम गेन करते हो। ये तो रिलीजिंग टाइम की बात जी, होगी वो ना। होता है, लेकिन लेकिन सवाल ये, मैं इरफान ये पूछना चाहूंगा आपसे, मतलब नसीबों के गाने में क्या बुरा है? अगर हमारा एक फोक सिंगर जो है, ये जिसकी फोक एक पहचान है, चाहे वो सिंध से है, चाहे पंजाब से है, चाहे बलूचिस्तान से है, चाहे KPK से है, अगर उसको ये मौका मिलता है कि वो जैसे आम आदमी हमारा बात करता है, जो स्लैंग यूज करता है, ओए की स्लैंग है, या उसमें अगर गा दिया तो क्या बुराई है? हाँ, क्या वो सुर में नहीं है? हाँ, क्या वो बेसुरा है, बेताला है?
ये तो बात समझ में, मेरा तो उसमें आप सर point इतराज of कर view ये है सकते हैं। कि मगर ये- टेक्निकली इट्स अ गुड सॉन्ग। तावला ऐसा खेल भी को बुला लेते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, कोई हर्ज नहीं है। पीटीआई यानी कि एक आप अंदाजा करें कि पूरे मुल्क की एक जमात है, और उनका जो एक तरह से जो थीम सॉन्ग कह लें, जो उनका तराना कह लें, वो लाले का गाया हुआ कितना अच्छा लाला। तो बात यह है कि हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार हमारा एक फोक सिंगर या एक ऐसी खातून जिसकी एक फोक सिंगर किसी पहचान है, उसने गाना गाया है और उसको इनकरेज करना मैं चाहिए। यकीन से कह सकता हूँ, अगर इससे पूछो कि ये गाना किस लिए गाया, बोलेगी बच्चे देख ही के तो गाया। मैं तो बहुत दुखी हो गई उषा जी, इतनी बातें मैं नहीं सुन सकती ना, मैंने कभी सुनी है। मेरी तो बद्दुआ है, जिस जिन लोगों ने मेरे गाने को बुरा कहा है उनको रश में पूंड लड़ेगा। मेरा उसमें स्टांस ये है कि ये आपकी पूरे कंट्री को प्रेजेंट करती है, तो फोक सिंगर समहाउ उसमें एडजस्ट नहीं होता, क्योंकि आप कल्चर तो चलो दिखा सकते हैं, आप चीज़ें डिपिक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें एक ऐसा फोक सिंगर जिसकी प्रोनाउंसिएशन का भी मसला है ना, असल जो मैं आपकी बात समझ गया। जी मतलब मैंने पाकिस्तान को सुनाना है गाना, या मैंने यूरोप में जाके किसी को सुनाना है? पूरी दुनिया में जाना है ना, पूरी दुनिया में जी, जा रहा है। जी। मगर इसको लेडी गागा ने तो नहीं सुनना, हाँ। इसको शकीरा ने तो नहीं सुनना है, इसको भाई पाकिस्तान में लोगों ने सुनना है। और पाकिस्तान के लोगों की यही लैंग्वेज है, यही स्लैंग है। हमारे जो खिलाड़ी जो बड़े बड़े खेलते हैं, जो विकेट के पीछे से जो आवाजें आती हैं, वो क्या गुफ्तगू हो रही होती या ये है, जो- और क्या वो गुफ्तगू जो है उसका शीन काफ बड़ा दुरुस्त होता है। और शायद ये जो क्रिकेटर आउट होके इशारे करते हैं वो जी देखिए आप। जी 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 जी। यकीन करें, मैं इशारे देखे मुझे गश पड़ गया। इतने तो खतरनाक इशारे होते हैं, उन पे कोई तनकीद नहीं करता। और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये औरत मैच नहीं देखती, सिर्फ इशारे देखने जाती है। शाह जी मेरे ख्याल आप मुझे जाना चाहिए। क्यों? आप तो इस वक्त भाई अपना जिसे कहिए कि स्टार हैं पाकिस्तान में। मैंने बनाया स्टार, अल्लाह भला करे, आराम से बैठो। मैं तनकीद ना करता तो किसने देखना था? अब मेरी तनकीद हुई तो लोग उछल उछल के आते हैं उसको देखने के लिए कि ये क्या किया है। इस हाफ फ्राई चूचे को समझा ले मैं आपको। ये बहुत ज्यादा बातें करना शुरू हो गया, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। वैसे आपको एक लम्हे के लिए भी ये नहीं आपने सोचा कि ये एक औरत है, और आप जानते होंगे इन्हें, एक सादी सी खातून है, वो गाने जैसे भी गाती रही, आपको नहीं लगा कि यार मैं थोड़ा सा हाथ हौला रखूं, अगर तनकीद करनी भी तो है? यार वैसी दुनिया में इंसान किसके लिए कमाते हैं? मतलब ये सबसे को आपका मुखालिफ बैट्समैन थोड़ी था जिसको आपने दे बाउंसर पे बाउंसर आपने दे मारा है। मुझे अपने बच्चों से प्यार है, मेरे बच्चे डरेंगे, मैं केस करूंगा, पीसीबी पे केस करूंगा। किस पे केस करेंगे? पीसीबी पे केस करूंगा वो कैसे करेंगे? थ्रू माय वीडियोस, यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करो मेरा यूट्यूब चैनल। शाह जी शुएब ने बातों के ऐसे बाउंसर मारे हैं, मैं अपने आप को टुटुल कर समझती रही। यकीन करे, इतनी अजीबो गरीब बातें। मेरी तो बात दुआ है शाह जी, अंधेरे में इसको कुत्ता पड़े और 1800-1900 टीके लगवाने पड़े। कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम तेरा गाना नहीं सुनूंगा मैं, उसको सपोर्ट नहीं करूंगा। एक चीज के खिलाफ बोलता रहूंगा। इरफान साहब, कैसा होने जा रहा है पीएसएल? बकवास इसके गाने की तरह। इतनी गर्मी है आपके मिजाज में। तुम कोर्ट के अंदर एसी लगवाओ, तुम्हें होश आए। सबसे यार- अच्छी चीज़ तो ये है कि जी पाकिस्तान में होने जा रहा है। लास्ट very टाइम भी good. पाकिस्तान में था और अभी भी है, और जो मोमेंटम बना था लास्ट ईयर, अनफॉर्चुनेटली वो ब्रेक हो गया कोविड की जी, वजह जी, से। COVID की रिमेनिंग वजह से। मैचेस प्ले ऑफ और फाइनल हुआ, तो बड़ी अच्छी खुशाइन चीज़ है कि आधे मैच कराची में, फिर लाहौर में, और सबसे बड़ी चीज़ है कि 20% क्राउड भी अब आएगा। तो एक पूरे कंट्री को एक जुबिलेशन मिलती है, एक तो बड़ी एक मेरा ख्याल है खुशाइन चीज़ है। टीमें बड़ी अच्छी। टीमें बड़ी अच्छी है, कम्बिनेशन सारी टीमों का बड़ा अच्छा कुछ लग रहा है। प्रेडिक्ट किया जा सकता है इस मर्तबा के कौन यानी कि चैंपियन रहेगा? प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा अभी कुछ मैचेस से पहले, बट लाहौर कलंदर का कॉम्बिनेशन मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। वो कोटक तो हमें ग्लैडिएटर पिछले का। 5 सीजन से अच्छा देखिए लगा। उन्होंने फाइनल तक किया, अगर हाँ, पिछली फाइनल बार में पहुंचे अगर थोड़ा सा वो अच्छा विकेट को अच्छा रीड कर जाते, हाँ। वो तो डिसीजन उनका गलत हो गया कि वो पहले खुद उन्होंने बैटिंग कर ली। हाँ। अगर वो चेस की तरफ जाते तो मेरा ख्याल है वो इजीली थ्रू कर सकते थे। अच्छा हसीबा, वैसे आपको क्रिकेट पसंद है? गाना तो आपने गा दिया। जी मुझे पसंद है, क्रिकेट क्या होता है? क्या होता है क्रिकेट, बताओ। वो जिसमें गोल होता है। यार ये हमारे बचपन में तो और गेमें होती थी, मसलन? कोकला छपाकी वाह वाह। और लुकन मिट्टी। मैं 2-3 घंटे छुप जाती। अभी छुपी रहती तो कम से कम हमारे पीएसएल का सॉन्ग का बेड़ा गर्क ना हो। हद होगी, मेरे बच्चे डर गए यार, मैं केस करूंगा। चाहिए इस मलंग को समझा ले, बार बार अपने बाल आगे पीछे फेंक रहा है, उनका स्टाइल है ना। यानी मैं इधर से जा रही हूँ, शुरू हो गया ड्रामा। मैंने रो रो के अपना काजल बखेर देना है, मैं आपको बताऊं। काजल बिखेर देती, कोई गिला नहीं था, सुर तो ना बिखेरती। ये गाना गाया इसने। मैं पाकिस्तान बता रहा हूँ, मैं केस कर दूंगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मैं केस कर दूंगा इसे। हमारे कल्चर में नेगेटिविटी ज्यादा प्रमोट होती है, और आप देखें 8 मिलियन, और इस जो कमेंट्स कंट्रोवर्सी के बाद उसकी आपने देखा हाइप कितनी गई दोनों तरफ। यार लेकिन इरफान साहब, मैं आपको बताऊं, मैं चूंकि मतलब आपका क्रिकेट शोबा है,
मैं जो कि इसी शोबे से हूँ पिछले 25-30 बरस से, जो किसी भी चीज़ का एक म्यार होता है ना, मतलब बेसुरा नहीं है गाना, बेताला नहीं है गाना, एक मॉडर्न कॉम्पोजिशन है, आप उतनी ही तनकीद कर सकते हैं जितनी थोड़ी बहुत उसके हाँ जी, ऊपर। बिल्कुल, ये obviously। नहीं आप कह सकते कि आप उसको उस गाने को बकायदा गालियां देना शुरू हो जाएं। और ये मुझे लगता है कि मेथड आपका बड़ा अप्रोप्रिएट, एथिक्स को आप कभी भी क्रॉस नहीं करना जी, जी, चाहिए, जी। चाहे किसी भी प्रोफेशन। और मैं समझता हूँ कि जो मेकर्स हैं, मैं तो उन्हें दाद दूंगा कि उन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली नसीबों का इसमें इंतखाब किया है। देखिए हमारे ये जो मेन स्ट्रीम के जो हमारे जो सिंगर्स हैं, आतिफ हैं, अली हैं, दीगर लोग हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, मगर हमने जो अपने जो मुज़ाफ़ात से जुड़े हुए जो लोग हैं, सही। हम शहर में इनको प्रमोट करते हैं और हम नहीं जानते कि मंसूर मलंगी कितना बड़ा सिंगर है और लोग उसको कितना सुनते हैं। इसको मेले पे गवा लो फिर। ये PSL वाली औरत नहीं है। तो और पाकिस्तान जितनी- के बड़े बड़े सिंगर तुफैल नियाजी साहब थे, आरिफ के जो वालिद थे आलम लोहार साहब, ये सारे मेलों में गाया करते थे। सबने मेलों में गाया, जी। किसी ने PSL में गाया। आज ये हयात होते तो PSL में भी गाते और आप जैसे लोग तनकीद कर रहे होते। जितनी गाने की तारीफों के पुल बांधे ना यार वसी, मुझे बता दे वो रैपर क्या कह रहा है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। इनके भी जो बोल हैं, अब आपने कहा जी बोल समझ नहीं आते, बाजुकात होता है। बस हमारा दोस्त है अबरार, ठीक है, हम सारे पंजाबी हैं, उसके बावजूद भी अबरार इतनी ठेठ पंजाबी यूज करता था गानों में कि 3-4 मरतबा के बाद समझ आती थी कि यार की कह रहे हैं। ये 50 दफा के बाद भी समझ नहीं आ रही। शाह जी मेरी जगह चेंज करवा दें। अच्छा, इसके इसमें लिए गुस्से में आकर अपना कोट फाड़ ले लें। नई कंट्रोवर्सी ये ऐड हो रही है कि जिस तरह आपको याद होगा कि जैसे लास्ट सॉन्ग आया था तो अली जफर ने, और अली जफर की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। जी जी अब नई कंट्रोवर्सी ट्रोलिंग में ये आ रही है कि इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा अली जफर के साथ, जी जी और शायद कंस्पिरेसी वो ये भी एक पूल ऑफ थॉट आ रहा है कि उनके कहने पे ये शायद ये ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उनकी हाइप ज्यादा हो। यू नेवर नो, दैट कुड बी हैपन। नहीं, अली की रिप्लेसमेंट नहीं है ये औरत। नहीं। अली मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ये तो यार मैं आपको बताऊं, वो यकीनन एक मकबूल सिंगर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। पढ़ा लिखा है, बड़ा अच्छा गाया उन्होंने। मगर भाई खुदा का खौफ करें, जिस सही तरीके से सुर के न्यूक्लियस पे जिस तरीके से नसीबो सुर लगाती है, अली बहरहाल वहां नहीं पहुंच सकता। अल्लाह आपका भला 7 सुर होते हैं, इसने 17वां लगा दिया। मकबूल सिंगर होना एक अलग बात है, वहां ले गई गाने को, PSL के गाने को वहां ले गई। अच्छा सिंगर होना एक अलग बात है। शाह जी अली जफर भी हमारा दोस्त है। जी जी, और अच्छा गाता है, ठीक है, हमारा कुलीग है, जी हाँ। चाहे उसकी शक्ल नर्सों जैसी है। नर्सों जैसी है। PSL का सॉन्ग गवाते हैं, उससे ऐसा टीका लगाना था पूरी आवाम को, इसकी तरह फुद्दू नहीं गाता वो। सबको मौका देना चाहिए। शाह जी मैं अपनी जगह चेंज करना चाह रही हूँ। शुएब की जराबों से स्मेल आ रही है। अली ने कम वैसे से कम मेरे गाने से स्मेल नहीं आती। सुपर हिट देने के बाद खुद ही अपने आप को बैकवर्ड किया था कि अब नए को चांस देना चाहिए। ये बड़ी अच्छी चीज थी जो आपने जी। बात की कि सबको आना चाहिए। जी, और जी, उसको जी। यार perform क्या करना खूबसूरत गुफ्तगू। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। चाहिए। जी जरूर। बल्कि क्या मैं तो होगा आपको बताऊं, मैं तो समझता हूं कि अगली मर्तबा इनको, यानी कि चारों सूबों की नुमाइंदगी नहीं भी मुमकिन लगती, तो अगली मर्तबा इनको सिंध से या KPK से हमारा को पश्तो भाई जो है, पख्तून भाई जो है, पश्तो में उनको गाना जी काफरीदी है या दीगर लोग गाने वाले हैं, इसी तरह बलोचिस्तान से भी ऐड करना चाहिए। तो मुझे तो ये कलर बहुत ही अच्छा लगा। यार वसीम मेरी तरफ से लंडी कोतल से कोई सिंगर बुला लो, इससे मत गवाना। और तू तो कहेगा, तू तो चाहेगा अगला सिंगर PSL के लिए सरगोदा से आएगा, माल्टे की बोरियां लेके आएगा, खा 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 खा। ये जो हमारे फोक सिंगर हैं, ये जो हमारे अच्छे गाने वाले हैं, अगर उनमें जिसे सो कॉल्ड, यानी कि उनकी ग्रूमिंग बेचारों की को बहुत अच्छी नहीं है, अगर आप समझिए वो अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, या अगर वो जैसे कि ये कि रैपर को जो उसमें शामिल नहीं कर सकते हैं गाने में, मगर वो अच्छा गाते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। मेरा सिर्फ ये मौका। चलो आप तो होस्ट हो गए ना, आप तो पब्लिक हो गए ना, तुमने तो सुना। इससे पूछो रैपर ने क्या कहा, बता। क्या कहा उसने? पता नहीं, मेरे पास तो एक उड़ता उड़ता रैपर आया था। ये चिप्स का रैपर समझ रही है। इस औरत से इतना बुरा गाना यार, इतना बुरा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। हद हो गई, मैं केस कर रहा हूँ PCB पे केस। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों के तशरीफ आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हम इरफान तकलीफ देते रहेंगे। PSL जो आगे बढ़ेगा है ना, जानने की कोशिश करेंगे कि PSL में कौन सी टीम कैसा परफॉर्म करेगी। ये था आज का शो। 2 अशार पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स, जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स, जिसको मैं जरा सा भी समझा फरेब था। खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात, सुन लो। खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात, जो लग रहा था शहर में नारा फरेब। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।